वीक का चार्ट है ये। जब भी डिप लगाए तो ये डिप बताना कि कैसे लगा है। ये वाला लगा यहाँ से, कितने परसेंटेज है? 19.35। ये वाला लगा यहाँ से 50% का डिप। शिफ्ट क्लिक, तो ये लगा यहाँ से 17% का मान सकते हैं ऐसे। यहाँ से 15%, यहाँ से 15%, यहाँ से 15%, यहाँ से 35%, 40%। कितने का डिप लगाया अभी जो लगा था? 18-19। 20%। अच्छी खासी करेक्शन थी, जैसे अभी तक देखते आए हैं हम कि कोविड का तो बहुत ही भयंकर था, लेकिन वैसे अगर यहाँ पर वीक के अंदर कैंडल, मेरे को पता है बहुत सारे वो चल रहे हैं कि बस अब तो गया मार्केट ये वो, इसका प्रोटेक्शन लेवल ये था जब यहाँ पर था, पैनिक सिनेरियो था, क्रिएट हो रहा था कि ये यहाँ से बाउंस लेके फिर ना नीचे फॉल कर दे, क्योंकि ये सारा जो जोन था। लेकिन ये जब ये वाला वीक बना था तो ऑलमोस्ट इसका कवर अप देने के लिए अगर हम फिब लगाएंगे तो टॉप से यहाँ तक ऑलमोस्ट 0.618 का रिट्रेसमेंट था। तो जो रिट्रेसमेंट है, अगर इसके ऊपर कभी भी मार्केट निकलता है इधर, चाहे वो आज निकले, कल निकले, या आफ्टर 2-3 वीक्स निकले, जो कि नहीं है, जब भी मतलब वो 2-3 महीने बाद निकले, चाहे बेशक यहाँ से ड्रॉप आकर यहाँ पर हो जाए, क्योंकि ये है जो लास्ट ट्रेंड रिवर्सल चेंज है ऊपर की साइड वीक टाइम फ्रेम में। तो इस वाले लेवल को 38,900 के लेवल को अप्रॉक्स मान सकते हैं कि जब भी 38,900 क्रॉस होगा, कभी भी क्रॉस होगा, तो यहां से बुल ट्रेंड अच्छे से जा सकता है। 38,850 लेवल जो है, ये एकदम स्ट्रॉन्ग साइन है बायर्स के। यहां से बायर जो उठा सकते हैं टू न्यू हाइस। जहां तक रही नीचे की बात, अगर ये कोई अप ट्रेंड है और इसकी सब, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए थी, और अगर क्लोजिंग दी भी तो इसके ऊपर सस्टेन नहीं करनी चाहिए थी ये वाली कैंडल। अगर इसने यहाँ पर ये वाली कैंडल बना दी है और फिर ये डाउन आ रहा है, तो ये वाला लेवल नीचे की साइड क्रूशल हो जाता है वीक के अंदर। तो इसके अंदर इस रेंज को कभी भी तोड़ता है, ये बहुत बड़ी रेंज है, लेकिन इस रेंज को कभी भी तोड़ता है, ऑलमोस्ट हम डबल ट्रिपल का टारगेट लगा सकते हैं कि ये नीचे आ सकता है। पता लग रहा है ना गाइस क्यों बोल रहा हूँ, इसके पूरी रीजनिंग बताई है मैंने। क्योंकि यहाँ बुलिश के अंदर फिब के लेवल से हमने देखा कि किस तरीके से ऊपर है, तो जब भी ये वाला लेवल टूटेगा 38,850, और बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी खासी बाइंग आ सकती है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। मतलब जैसे बड़ी बड़ी कैंडल्स नहीं बनती हैं, वैसे भाग सकता है ऊपर की साइड। और नीचे के अंदर रीजन ये था कि ये वाला जो पूरा जोन था, ये वाला जो पूरा जोन था,
ये इसे ब्रेक नहीं करके सस्टेन करना चाहिए था। अगर इसने ये यहाँ पर ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर दिया है, तो इसका मतलब ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है। तो अगर जब भी इसने नीचे की साइड रैली दिखाई, ऊपर जाके नीचे की साइड ऊपर का डायरेक्शन फ्लो, तो अभी के हिसाब से प्राइस एक्शन अप है। लेकिन अगर इसने फिर से ये बॉटम तोड़ दिया नीचे का, तो यहाँ से क्या होगा, ऐसे करके ऐसे दिखेगा। तो जो डब्ल्यू दिख रहा था वो अब एम दिखेगा। सबको दिख रहा है ना ये एम क्यों दिखेगा? ये ऐसे दिखेगा फिर, ऐसे। तो हमारे को, हम यहाँ पर एंट्री बड़े टारगेट्स के लिए जहां पर करेंगे, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर ये वाला ही लेवल टूटे तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा ऑन अ वीकली बेसिस पे। तो इधर का ऐसे लगाकर जो भी टर्न होगा, स्विंग लो होगा, स्विंग हाई होगा, तो वहीं से ही इतने बड़े टारगेट्स हो सकते हैं। तो एक्सपेक्ट करके रखना कि अगर नीचे का लेवल टूटता है तो और सेलिंग आ सकती है, और अगर ऊपर का लेवल टूटता है तो क्विक बाइंग आ सकती है। ये वीकली ज्यादातर मैं करता हूँ नहीं, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे का वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, और वन साइड मोमेंटम मूव आ सकता है आगे के वीक में, इसी वजह से। किसी को कोई क्वेश्चन इसके अंदर की मैंने वीक का यूज किया? बाकी देखा जाए तो ऑलमोस्ट भयंकर तरीके की वॉलेटाइल मार्केट्स रही है। इतना एक्सपेक्टेड मूव तो नहीं थी किसी के भी दिमाग में। और जिस तरीके से रशियन मार्केट्स ड्रॉप हुई थी रशिया और यूक्रेन वॉर के बाद, वॉर जो सुनने में आ रहा है, तो उसके बाद रिकवरी जो दिखाई है ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब ऑलमोस्ट ऐसा ड्रॉप करके वी शेप रिकवरी है, स्पेशली इन बैंक निफ्टी। निफ्टी के अंदर नहीं है, जहां पर हमारे को दिख रहा है कि इसी जोन के अंदर मार्केट क्लोज किया है बैंक निफ्टी में। निफ्टी का अगर हम देखेंगे दूर दूर भी, आसपास भी नहीं। ये था जोन जो निफ्टी का है। ये हमारे को क्लियर ये हमारे को क्लियरली दिख जाएगा इन डेली टाइम फ्रेम। तो बैंक निफ्टी ने इतनी बड़ी कैंडल बनाई है और निफ्टी ने हाई भी टच नहीं किया है। और निफ्टी हो गई, ये इसका हाई भी टच नहीं हुआ है। और सेम बैंक निफ्टी के अंदर हाई भी क्रॉस करके क्लोजिंग दे दी है पुरानी कैंडल की। तो बैंक निफ्टी तो बहुत ही ज्यादा बुलिश है, जो ऑलमोस्ट इधर भी दिख रहा था। लेकिन अगर बाई चांस यहाँ पर क्रॉस होता है, ये क्रॉस, तो मतलब ऑलमोस्ट ऑन पैनिक सेलिंग फिर से आ सकता है, क्योंकि ये जो ऐसे बन के फ्लैग एंड पोल बन रहा है, वो ऑलमोस्ट यू टर्न बन के नीचे आ सकते हैं, बच जाएगा। अगर यहाँ से आए, थोड़ा ऊपर जाके आए, नीचे कभी भी ये वाला लेवल टूटता है तो वो क्रूशियल बन जाएगा। ऊपर जाके आए, नीचे खुल कर आए, कैसे भी, क्योंकि ऑलमोस्ट फ्रॉम अ बायर्स पर्सपेक्टिव, दिस इज वेयर आई हैव पुट माय एसएल। तो अगर ये कभी भी टूटता है तो यहाँ से नए सेलर्स तो ऐड होंगे ही होंगे ऑन अ पोजिशनल बेसिस, और बायर्स जो थे वो पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएंगे कि उनका एसएल ले हट गया है। 15 मिनट्स के चार्ट के अंदर देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। वो तो क्रूशियल है, लेकिन 15 मिनट्स के अंदर जो टेक्निकली मेरी पोजीशन रहेगी वो ये रहेगी कि अगर यहाँ से थोड़ा भी सेलिंग आएगा इस लेवल से, अगर कहीं से भी दिखता है कि वो यहाँ से बाउंस करके नीचे का प्राइस बन रहा है, तो यहाँ पर एक और कॉल शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा मैं, नहीं। और अगर मार्केट ऑलरेडी इस वे में भागता रहता है ऊपर की साइड, तो कुछ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ऑलरेडी एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। और मैंने पुट के अंदर पैसा कमा लिया है जितना कमाना है बैंक निफ्टी से। स्पेशली निफ्टी के अंदर बेशक मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, लेकिन ये जैसे वन वे है, ऐसी रैली बहुत मुश्किल से सस्टेन कर रही है। लेकिन इतनी ज़्यादा फ्लो है न्यूज़ का ऑलमोस्ट हर तरफ से ग्लोबली, कि प्राइस इतना फॉलो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि यहाँ पर प्राइस जो सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी में सपोर्ट की कोशिश थी वो यहाँ पर थी। जब उसने ये तोड़ा था तो इसके बाद ऐसा था कि अगर इधर खुला भी, अगर नीचे की साइड खुला भी, तो
साइडवेज मोमेंटम होता और फिर ऊपर की साइड क्लोज होकर ऑन अ थर्सडे ऐसे जाता ऊपर, लेकिन ये फर्स्ट टाइम गो में ही ऐसे भाग गया, तो ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया कैच करना। निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी थोड़ा साइन ऑफ वीकनेस दिख रहा था, लेकिन बैंक्स ने अपना पुराना लेवल तोड़ा नहीं, तो उसके अंदर एक तरीके की मूव आ गई। अगर हम निफ्टी का देखेंगे तो निफ्टी ने फर्स्ट कैंडल ही लो के नीचे बनाई थी, तो इस वजह से यहाँ ये जो स्पॉट है ये इंपॉर्टेंट बन गया था। यहाँ से भी नहीं इसने प्रोटेक्ट वो ली, वो रेजिस्टेंस आई मीन, निफ्टी ने ये भी क्रॉस करके हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ऑन एन इंट्राडे बेसिस तो लग रहा है कि अभी भी पॉजिटिव है, तो कहीं पे भी खुले फ्लैट या इधर ये पूरा बॉक्स बन सकता है, क्योंकि ये सारा रीजन जो है ये एक्ट करेगा सपोर्ट, वो रेजिस्टेंस आई मीन। तो एक बार में तो नहीं भागेगा अब ऊपर, क्योंकि एक ही बार में इतनी अच्छी रैली आ गई है ऊपर की साइड। बाकी ऐसे ही जा सकता है, और अगर नीचे खुल जाए इसी रेजिस्टेंस के नीचे जो मैं मार्क कर रहा हूँ, वो अच्छी ड्रॉप आ सकता है एक ही बार में। क्योंकि उन्हें डेली टाइम फ्रेम यहाँ पर अगर हम देखेंगे, क्या हो गया, क्योंकि ऑन डेली टाइम फ्रेम निफ्टी अगर नीचे खुल जाता है, ऑलमोस्ट इधर खुल जाता है या इधर खुल जाता है, तो ड्रॉप आने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि बायर्स ट्रैप हो जाएंगे, वो अपनी पोजीशन होल्ड करके गए होंगे और यहाँ से ड्रॉप आ सकता है नीचे की। 200 से 200 इस रेंज में। हाँ, तो उसके अंदर एक फिर भी प्रोटेक्शन लेवल है भाई। मेन मेन जो चीज है वो है इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर जहां पर भी खुला वो जोन बन सकता है, क्योंकि ये ब्रेकआउट जोन है ना, ये तो अगर ऑलमोस्ट ऑन 200 के ऊपर खुला, और फिर 200 के ऊपर कहीं पे भी खुला और ग्रीन कैंडल बनी, वरना तो कहीं पे भी खुले, जैसे यहाँ पर भी खुले और रेड बनाकर इस जोन के नीचे आ गया, तो नॉर्मल है, मतलब सेलिंग के लिए है। लेकिन अगर कहीं पे भी ऊपर खुला और फिर होल्ड कर गई पहली 15 मिनट्स कैंडल, तो वो उस दिन अप ट्रेंड टू साइडवेज है। ये ब्रेकआउट था, ऐसा लग रहा था ये नहीं ब्रेक करेगा, लेकिन इसने इसे भी ब्रेक कर दिया, तो अब और ऑलमोस्ट इसी को ही सपोर्ट लेके जो रेजिस्टेंस थी उसे ब्रेक करके सपोर्ट लेके फिर ऊपर की क्लोजिंग दे दी। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट सा हो गया है, बाकी देखते हैं नीचे खुलेगा तो सारा सही है, कम से कम एक और ट्रेड मिल जाएगा नीचे के लिए, वरना अगर ऊपर के लिए हुआ तो फिर मैं अवॉइड करूंगा। निफ्टी के अंदर तो खैर फिर भी थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ ऊपर की साइड के लिए, बाकी तो और कुछ नहीं देख। अगर हम एफआईआई का डेटा देखें तो शॉर्ट करके गए हैं 25, नहीं -25 पॉइंट वो है, तो इतना शॉर्ट ओआई बनाया है, और इसके अंदर शॉर्ट ओवरऑल करके गए हैं 0.8.8, तो मतलब ओवरऑल पॉजिटिव करके गए हैं, क्योंकि कॉल्स हटाई हैं इतने परसेंट, और पुट्स को ऐड किया है इतने परसेंट, तो ओवरऑल तो बुलिश ही लग रहा है जो मार्केट्स करके गई हैं। बाकी देखते हैं किस तरीके से, ये तो सारा डेटा चेंज हो जाता है 2 मिनट।
ऑप्शन चेन के अंदर हम देखें तो निफ्टी के अंदर सबसे बड़ा जो अभी लेवल है सपोर्ट का, वो है 17,000, और रेजिस्टेंस का है 17,500। बैंक निफ्टी का देखेंगे तो हमारे पास सबसे ज्यादा स्ट्रांग है 37,500 और 38,000। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, लेकिन इसे अगर रेजिस्टेंस लेना है तो 38,000 से पहले ही ले ले तो ज्यादा अच्छा है। बाकी देखते हैं। किसी का कोई डाउट है?